हाय गाइस, मेरा नाम विनय है एंड आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं हमारे DSSB के पीआरटी के क्वेश्चंस। ठीक है, इंग्लिश सेक्शन के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कह रहा है विच सेंटेंस इज मोस्ट अप्रोप्रिएट ग्रामेटिकली, जो कौन सा ग्रामेटिकली करेक्ट है। बिल्कुल, तो हर एक क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे। ठीक है, कह रहा आई वेंट टू द ग्रोसर एंड आई बॉट सम टॉफीज और आई ड्रॉप देम ऑन द वे होम। अब देखो सारे कंजंक्शंस देखो आप। कंजंक्शन मतलब जो दो चीजों को, दो सेंटेंस, दो क्लॉजेस को जोड़ रहा है, आप वो चीजें देखो। जैसे बोल रहा है आई वेंट टू द ग्रोसर, कि मैं ग्रोसर पे गया, जो ग्रोसरी स्टोर है वहां पे गया और मैंने क्या किया, वहां पर मैंने क्या करा, एंड आई बॉट सम टॉफीज, मैंने कुछ टॉफीज खरीदी। ठीक है, ये बात है। अब इसको कंपेयर करते हैं एक बार। कह रहा आई वेंट टू द ग्रोसर बट आई बॉट सम टॉफीज, कि मैं ग्रोसरी स्टोर पे गया मगर मैंने टॉफी खरीदी। भाई बट तो आता तब है जब मैं इधर कुछ बोल रहा हूं और इससे हटके कुछ अलग बोलना चाहूं, कि भाई मैं गया बट लेकिन मेरे साथ कुछ ऐसा हो गया, अपोजिट कोई चीज बोल रहा हूं। यहां तो वो कहना चाह रहा है कि मैं ग्रोसरी स्टोर गया और मैंने वहां पे टॉफी खरीदी, तो ये ज्यादा अप्रोप्रिएट है। बट तो बिल्कुल गलत है। कोई इधर पॉजिटिव है, मुझे नेगेटिव बोलना है तो बट बोल सकता हूं मैं। इधर मैं बोल रहा हूं कि मैं बोल दूं कि मैं इंटेलिजेंट हूं। ठीक है, जैसे मैं बोल दूं कि मैं इंटेलिजेंट हूं बट मैं दिखने में अगली हूं। ठीक है, तो एक क्वालिटी आ रही है, एक डिस्क्वालिटी आ रही है। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं। तो बट तो इस चीज के लिए होता है, तो बट तो यहाँ पे गलत हो गया, ये बी तो हट गया। अब आप देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, आई वेंट टू द ग्रोसर एंड आई बॉट सम टॉफीज और आई ड्रॉप्ड देम ऑन द वे होम। और कि मैं ग्रोसरी स्टोर गया, मैंने कुछ टॉफीज खरीदी और मैंने वो क्या करा कि जब मैं घर को आ रहा था तो मैंने वो टॉफी गिरा दी। यहाँ पे और भी गलत है। मुझे बोलना चाहिए, ये बोलना चाहिए कि मैं ग्रोसरी स्टोर गया, मैंने कुछ टॉफीज खरीदी, लेकिन जब मैं घर आ रहा था मगर जब मैं घर आ रहा था वो गिर गई। तो मगर लेकिन का सेंस तो क्या दे रहा है, बट दे रहा है। ठीक है, एक बार इसको भी देख लेते हैं। कह रहा आई वेंट टू द ग्रोसर और मैंने टॉफीज खरीदी और मैंने आते टाइम गिरा दी, ये भी गलत है। मैं ग्रोसरी स्टोर गया, मैंने टॉफीज खरीदी मगर लेकिन क्या हुआ, जब मैं घर को आ रहा था तो मेरे से वो क्या हुआ, रास्ते में गिर गई, ड्रॉप हो गई। ठीक है ना, आई ड्रॉप देम ऑन द वे होम। ठीक है, तो आपका सी आंसर बिल्कुल करेक्ट है। ग्रामेटिकली जैसे एंड का भी सही है, बट का भी सही है। ठीक है, तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। चलो, जो भी मैं क्वेश्चंस करा रहा हूं, अब देखो जब मैं क्वेश्चंस करा रहा था मुझे खुद को लगा कि थोड़ा सा जो आपके स्पॉटिंग एरर्स है, सेंटेंस इंप्रूवमेंट है, ये थोड़े हल्के हैं। ठीक है, मगर मैं क्या करूं, ये आपके प्रीवियस ईयर पेपर है, तो इसी प्रीवियस ईयर पेपर जब कोई बंदा प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करता है, जैसे आप लोग प्रीवियस ईयर में आपको करा रहा हूं, आप करोगे तो आपको क्या होगा, नॉलेज मिलेगी कि भाई मैं इस नॉलेज, जो मेरे को नॉलेज मिल रही है, जो सर करा रहे हैं, जो भी आपने पढ़ा, मैं उसको एग्जाम्स में इंप्लीमेंट कैसे करूं, किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है ना, क्वेश्चन बुक तो वही है मगर थोड़े से अलग क्वेश्चन आ जाएंगे, समझ लो एलडीसी में, थोड़े से क्वेश्चंस आ जाएंगे पीआरटी में। तो आपको सारे क्वेश्चंस करके चलो। मैं जो सीरीज करा रहा हूं, मेरा मोटो क्या है कराने का, कि आप ये जो सीरीज चल रही है इसमें आप प्रीवियस ईयर कवर कर लो, चाहे वो पीआरटी हो, चाहे वो हेड क्लर्क हो, चाहे वो एलडीसी हो, जो सा एग्जाम पास आएगा मैं उसका कराऊंगा। ठीक है, चलो। द करेंसी रिकवर्ड वॉज काउंटरफीट। देखो काउंटरफीट एक बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट वर्ड है। काउंटरफीट का मैं मतलब बता देता हूं। काउंटरफीट का मतलब होता है आपका नकली, जालसी डॉक्यूमेंट। ठीक है, तो फेक हो गया, फेक डॉक्यूमेंट से कोई भी चीज जो क्या है, नॉट जेन्युइन है, नॉट जेन्युइन क्या होगी, फेक है। फॉर्जरी धोखेबाजी है, जालसाजी है। काउंटरफीटिंग मतलब जाली डॉक्यूमेंट्स। जैसे आपको मैं बताता हूं इसके इस्तेमाल कैसे बोलते हैं। जैसे मैं बोलूं काउंटरफीट मनी, तो जाली पैसा, जाली मनी। ठीक है, तो ये चीजें ध्यान रखना। काउंटरफीट हो गया, फेक हो गया, फॉर्जरी हो गया। जो चीज बिल्कुल ही क्या है, फेक है, उससे मैं बोलता हूं स्पूरियस, SPURIOUS, स्पूरियस बोलता हूं। स्पूरियस, फेक, फॉर्जरी, तो ये सारे वर्ड्स आपको क्या रखने हैं, ये सब आपको ध्यान रखने हैं। ठीक है ना। आप जैसे आपने वर्ड सुना होगा पायरेसी। पायरेसी मतलब क्या होता है, डुप्लीकेट, कॉपी करना किसी की। ठीक है, कोई जेन्युइन तो है नहीं, कॉपी कर रहा है, फेक चीजें बनाना, पायरेसी निकालना, तो पायरेसी हो गया। मैं इसको बोल सकता हूं SHAM, शैम। इसका मतलब भी होता है फॉर्जरी, मतलब धोखेधड़ी, फेक।
ठीक है, झूठी कोई डुप्लीकेट चीजें बनाना, ठीक है। और एक वर्ड आप वो याद रखो, बोगस। देखो आज मैंने आपको क्या कराऊंगा, ऐसे 2-3 वर्ड कराऊंगा आज, ठीक है। तो जैसे ये वर्ड मैंने आपको कराया, अब आप खुद देख लो, एक वर्ड ये हो गया, 1 2, ये तो फेक तो नॉर्मल है, तो 3 4 वर्ड आपको नए पता चल गए। और ये सारे वर्ड सिर्फ इस वर्ड को छोड़ के, ठीक है, ये सीजीएल एसएससी सीजीएल मेंस में आया था, इसको छोड़ दो, ये सारे वर्ड जो मैंने आपको कराए हैं अभी, पायरेसी भी, बोगस भी, फॉर्जरी भी, स्पूरियस, ये DSSS में आ रखे, ठीक है, ये मुझे मालूम है आ रखे। तो आप ये चीज ध्यान रखो, आपको बेनिफिट मिलेगा। तो काउंटरफीट के हमने क्या क्या वर्ड कर लिए, काउंटरफीट मतलब काउंटरफीटिंग डॉक्यूमेंट, जालसाजी डॉक्यूमेंट्स, तो हमने वर्ड करा फॉर्जरी, ठीक है, FORGERY, हमने करा फेक, हमने क्या करा बोगस, हमने करा स्पूरियस, हमने वर्ड करा शैम, SHAM शैम, ठीक है, अच्छे समझना। अब ये जो काउंटरफीट डॉक्यूमेंट्स है या काउंटरफीट जो करेंसी मिली है उनको, जो पैसा मिला है, जालसाजी पैसा, नकली पैसा, फेक पैसा, तो यार ये तो इलीगल है, ये तो वैलिड नहीं है, सही बात है जो मैं बताना चाह रहा हूं। अब देखो कह रहा प्रोवाइड द एप्रोप्रिएट एंटोनियम, अपोजिट वर्ड बताना इसका, अंडरलाइन वाले का। द करेंसी रिकवर्ड वाज काउंटरफीट, अब इसका अपोजिट वर्ड क्या होगा, ये तो इनवैलिड है, जालसाजी है, तो इसका क्या होगा, रैपिड, तेजी से नहीं, अनसुटेबल नहीं, इम्प्रॉपर नहीं, इसका मतलब है इनवैलिड, ये पैसा तो इनवैलिड है, तो इनवैलिड का अपोजिट क्या होगा, वैलिड, सिंपल है। अब मैं आपको हर एक चीज ऐसे क्यों बता रहा था, धीरे धीरे आराम से रुक रुक के, जिससे आपको इंप्लीमेंटेशन है कि यार पेपर में फंस जाओ तो कैसे मैं ऑप्शन देखूं, कैसे सोचूं, एक कॉमन सेंस एक अप्रोच कैसे लगाऊं मैं, ठीक है। नेक्स्ट है, व्हाट वुड यू डू इफ इट डैश ऑन द डे ऑफ योर एंगेजमेंट। कह रहा है व्हाट वुड यू डू, तुम क्या करोगे अगर तुम्हारी एंगेजमेंट वाले दिन बरसात हो जाए, रेन हो जाए, ठीक है। तो ध्यान रखना, जब भी आप कोई दिखाते हो कंडीशन को रखकर, तो सबसे पहली चीज आप उससे रखते हो पास्ट टेंस में। कोई भी कंडीशन को इमेजिन करते हुए दिखाते हो, जैसे कि आपको पता होगा सिंपल पास्ट में रख देते हैं हम उसको, मतलब V2 देते हो, सिंपल पास्ट छोड़ो, पास्ट टेंस का V2 देते हो। जैसे कैसे, जैसे मैं बोलूं, इफ आई डैश द PM, अगर मैं PM होता तो मैं ये करता, ठीक है। तो इफ आई वर लगाते हैं हम यहाँ पे, आप लोगों ने पढ़ा होगा, इफ आई वर द PM, तो ये तो V2 ही तो है, ये पास्ट ही तो है। जैसे इज एम आ रहा है तो वॉज वर क्या दिखा रहा है, पास्ट का दिखा रहा है सेंस, ठीक है। तो आपको ये चीजें पता होनी चाहिए। तो यहाँ पे तो वर कुछ है नहीं, तो यहाँ पे पास्ट फॉर्म कौन सी दिख रही है, सिंपल देखो, वुड रेन, ये मोडाल प्लस में V1 नहीं, विल रेन, फ्यूचर तो बिल्कुल नहीं करना, इफ के साथ कभी भी विल शैल आता ही नहीं, तो वैसे ही कट गया। रेन, अगर यार इट है, यहाँ पर देखो इट है, तो रेन कैसे हो जाएगा, इट तो सिंगुलर है, तो इस V1 में तो ऐसा होना चाहिए, तो बिल्कुल गलत, ये भी गलत कर ही चुका हूं, बचा क्या, रेन, और यही तो आपके V2 है, तो इफ इट रेन्ड। मैंने आपको लॉजिक भी बता दिया और मैंने आपको अभी ग्रामेटिकली भी करेक्ट करके बता दिया क्यों आएगा, ठीक है। कंफ्यूज मत होना, कई बच्चे लिख देते हैं कमेंट में, सर ये आएगा इट वुड हैव रेन्ड, पहले मतलब तो देखो उसका क्या है। आप, ये टॉपिक है आपका कंडीशनल सेंटेंस का, या तो वो जाके पढ़ लो, पहले टेंसेस पढ़ो, कंडीशनल सेंटेंस पढ़ो। तो व्हाट वुड यू डू इफ इट रेन्ड ऑन द डे ऑफ योर एंगेजमेंट, ठीक है। आ जाओ, वन ऑफ द ऑप्शंस फ्रॉम बिलो इज अ कंप्लीट सेंटेंस आइडेंटिफाइड। कह रहा है कि इन ऑप्शंस में एक कंप्लीट सेंटेंस होगा, तो बताओ कंप्लीट सेंटेंस में क्या क्या होता है। कंप्लीट सेंटेंस, एक चीज को सेंटेंस बनने के लिए मेनली जो चाहिए, मतलब मोटा मोटा 90%, तो उसमें एक सब्जेक्ट और एक वर्ब हो जाए, फिर तो बढ़िया सेंटेंस है। चलो सब्जेक्ट भी हो जाए, वर्ब भी हो जाए और ऑब्जेक्ट भी हो जाए, तो इससे बढ़िया तो सेंटेंस ही नहीं है, ये तो बिल्कुल ही पूरा ही मतलब बढ़िया सेंटेंस हो गया। ये भी सही है, ये भी सही है। आप बात समझो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, बिल्कुल बेसिक था ये, और ये आपके पेपर में आ रखा है PRT में। ब्रेड एंड बटर, ब्रेड एंड बटर तो आपका क्या होगा, ब्रेड एंड बटर तो आपको मालूम है, ब्रेड एंड बटर जैसे आप बोलते हो, इडियम्स के रूप में भी यूज करते हो। ब्रेड एंड बटर मतलब डेली जो आप खाते हो। आज यार मैं तो, मेरे फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहे हैं, तो आजकल तो मैं अपनी ब्रेड एंड बटर भी पूरी नहीं कर पा रहा, अपनी बेसिक नीड्स मतलब 2-3 टाइम का खाना भी पूरा नहीं कर पा रहा, ठीक है। नाउ एंड देन, तब, अब, ये पता ही होगा आप लोगों को। द चाइल्ड इन बेड, देखो द चाइल्ड एक सब्जेक्ट आ रहा है, सब्जेक्ट के बाद आना चाहिए वर्ब। चलो नहीं आ रहा, बट आप ये देखो, वो कह रहा है द चाइल्ड इन बेड, वो बच्चा जो बेड पर है, वो बच्चा जो बेड पर है, मगर क्या, वो बच्चा जो बेड पर है मगर क्या, ये तो सेंटेंस इनकम्प्लीट है।
ये इनकम्प्लीट है। सब सेंटेंस कंप्लीट देखो कैसे है, ये सब्जेक्ट आ रहा है ही के बस वर्ब आती है, वर्ब आ रहा है, वर्ब के बाद क्या, ही शट, उसने बंद करा क्या, जिस चीज का क्या से आंसर मिले, जिस चीज का व्हाट से आंसर मिले वो चीज क्या होती है, वो चीज आपका होता है ऑब्जेक्ट, वो चीज क्या होती है आपकी ऑब्जेक्ट होती है, मेन ऑब्जेक्ट होता है। तो व्हाट से आंसर जिसका मिले, क्या से आंसर वो ऑब्जेक्ट होता है, ये सब्जेक्ट ये वर्ब, तो सब्जेक्ट वर्ब और आपका ऑब्जेक्ट आ गया, तो यही आपका क्या है, यही आपका आंसर हो गया, ठीक है ना। चलो कर लो आप लोग, ठीक है। तो ये चीज हो गया, ये आपका आंसर हो गया। सॉरी एक कॉल आ गया था मेरा। चलो नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स विद द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। कह रहा मनी लिव्स इन न्यूयॉर्क डैश हिज ब्रदर लिव्स इन कैलिफोर्निया। मनी क्या है, न्यूयॉर्क में रहता है, ठीक है, और डैश हिज ब्रदर लिव्स इन कैलिफोर्निया, ठीक है। मनी जो है वो न्यूयॉर्क में रहता है और उसका ब्रदर जो है वो कैलिफोर्निया में रहता है, ये कहना चाह रहा है वो। अब देखो डिस्पाइट का मतलब होता है के बावजूद, मतलब डिस्पाइट को पहले दो चीजें ग्रामर को लेके ध्यान रखना, डिस्पाइट के साथ कभी भी ऑफ नहीं आता, इस पे एरर आ सकता है, अगर डिस्पाइट के साथ ऑफ लिखा हो तो नहीं आएगा, ठीक है। डिस्पाइट का मतलब होता है के बावजूद और डिस्पाइट का मतलब होता है इन स्पाइट ऑफ। जब इन स्पाइट लिखो तो उसके साथ ऑफ लिखना, ऐसे करेक्ट है। डिस्पाइट के साथ ऑफ नहीं आएगा, इन स्पाइट के साथ ऑफ आएगा। क्लियर है बात। अब देखो तो यार मनी तो न्यूयॉर्क रहता है, उसके बावजूद उसका ब्रदर कैलिफोर्निया रहता है, कोई सेंस नहीं दे रहा, कट गया। इफ मतलब अगर मनी न्यूयॉर्क रहता है, अगर उसका बिल्कुल गलत। अनलेस मतलब अनलेस कंडीशन बताता है, अनलेस यू वर्क हार्ड यू विल नॉट सक्सेस, जब तक तुम मेहनत नहीं करोगे। मनी लिव्स इन न्यूयॉर्क जब तक हिज ब्रदर लिव्स इन कैलिफोर्निया, बिल्कुल गलत सेंटेंस। तो आपको पता चल गया होगा मैं ऑप्शंस क्यों बता रहा हूं आपको, सिंपल था ये तो। वाइल हो गया, ठीक है, वो यहाँ पे रहता है वाइल इज ब्रदर, जबकि उसका ब्रदर क्या रहता है, उसका ब्रदर रहता है कैलिफोर्निया में। सिंपल है। चलो अच्छा लगे तो कमेंट कर देना, ठीक है, मुझे भी अच्छा लगता है, मैं आपके कमेंट पढ़ता हूं। और नेक्स्ट वीडियो बता देना मैं किसके ऊपर बनाऊं, एलडीसी के भी एग्जाम है आपके और आपका पीआरटी के भी है, ठीक है। तो जो बोलेगा एलडीसी के तो मैं एलडीसी के प्रीवियस ईयर बना दूंगा, पीआरटी के तो पीआरटी के बना दूंगा, ठीक है। वरना आप नहीं बोलोगे तो मैं अपने हिसाब से बना दूंगा। Fill in the blanks with the most appropriate option. My little nephew dislikes dash his hairbrush. देखो पहले तो एक बात समझो, एक वर्ब होती है लाइक और एक वर्ब होती है डिसलाइक। ये वर्ब के ना अलग फंडे होते हैं। ये वर्ब लगभग अपने बाद लेता है आईएनजी फॉर्म, V1 प्लस में आईएनजी फॉर्म लेते हैं ये, ठीक है। ये अपने बाद लेते हैं जेरेंड फॉर्म। क्या लेते हैं, जेरेंड फॉर्म। V1 प्लस आईएनजी फॉर्म लेते हैं। ये बात मेरी ध्यान रखना, लाइक डिसलाइक स्टॉप्ड, स्टॉप, लाइक डिसलाइक स्टॉप, ये अपने बाद क्या लेते हैं, स्टॉप, STOP लिख लो कहीं पर, ये जेरेंड फॉर्म लेते हैं। जेरेंड मतलब इनके बाद V1 प्लस आईएनजी फॉर्म आती है। कैसे, जैसे मैं बोलूंगा आई लाइक, ठीक है, आई लाइक। देखो इनके साथ ना दो फंडे हैं, लाइक डिसलाइक स्टॉप, इनके साथ आईएनजी फॉर्म आती है V1 प्लस आईएनजी, या तो जेरेंड लिखो या फिर आप इनके बाद 2 प्लस में V1, क्या होता है 2 प्लस में V1, आप इन्फिनेटिव भी लिख सकते हो, ठीक है। बस ये बात मेरी ध्यान रखना, अगर मैं बताऊंगा जेरेंड क्या होता है, इन्फिनेटिव क्या होता है, तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, ठीक है। तो ध्यान रखना V1 प्लस आईएनजी जेरेंड, जब V1 प्लस आईएनजी वर्ब प्लस में आईएनजी एक नाउन का काम करे, दैट इज कॉल्ड योर जेरेंड। एंड 2 प्लस V1 क्या होता है, आपका इन्फिनेटिव होता है। जेरेंड किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट बन सकता है, ऑब्जेक्ट बन सकता है, शॉर्ट में बता रहा हूं। इन्फिनेटिव भी सब्जेक्ट बन सकता है, ऑब्जेक्ट बन सकता है, ठीक है। अब आप देखो वो कह रहा है माई लिटिल नेफ्यू डिसलाइक आया। पहले एक एग्जांपल और देखिए, मैंने बोला आई लाइक स्मोकिंग, मतलब क्या हुआ, मुझे सिगरेट पीना पसंद है। आप इसको ऐसे ही बोल सकते थे, ये हो गया आई, ये हो गया लाइक, लाइक के बाद आ गया V1 प्लस आईएनजी आ रहा है ना, ये आपका जेरेंड है। मैं आपको ऐसे ही बोल सकता था आई लाइक टू स्मोक, ये 2 आ गया और ये V1 आ गया, इन्फिनेटिव आ गया। लाइक के बाद या तो आप V1 प्लस आईएनजी लगाओ या 2 प्लस V1 लगाओ, करेक्ट है बात। एग्जांपल समझ में आ गया। अब देखो ऊपर का, माई लिटिल नेफ्यू डिसलाइक्स डैश हिज हेयर। जब मुझे मालूम है लाइक डिसलाइक के बाद या तो V1 प्लस आईएनजी लगाऊंगा, तो मैं क्या करता, अगर मैं आपकी जगह होता, पेपर देता, तो मैं देखता V1 प्लस आईएनजी का, ये रहा V1 प्लस आईएनजी, हैविंग लगाता और आगे बढ़ जाता। क्यों, क्योंकि मैंने एक कोई चीज मुझे मालूम है कि या तो V1 प्लस आईएनजी आएगा या फिर इन्फिनेटिव आएगा। अब यहां तो कोई इन्फिनेटिव दिख ही नहीं रहा,
इन्फिनेटिव का मतलब होता है जब टू के साथ हो V1, ये तो हैड है, ये तो हैव का सेकंड फॉर्म है हैड, तो ये तो बिल्कुल गलत हो गया, ये भी गलत, ये भी गलत, तो क्या हो जाएगा, हैविंग इज योर आंसर। चूज अ सुटेबल एंडिंग फॉर द सेंटेंस ही स्प्रिंटेड ऑल द वे। उसने क्या किया, वो भागा, बहुत तेज भागा, स्प्रिंट होता है ना, स्प्रिंट मारते हैं, तेजी से भागते हैं, स्प्रिंट भागा, बट लेकिन, अच्छा वो भागा बहुत तेज। अब आपको देखो वही पॉजिटिव और नेगेटिव बताना लेकिन से, कि मैंने एफर्ट तो डाला लेकिन मैं पास नहीं हो पाया, तो ही स्प्रिंटेड ऑल द वे, बहुत तेजी से भागा, बट ही कॉट अ कोल्ड, कोल्ड हो गया उसे, गलत सेंस दे रहा है तो कॉट अ कोल्ड, ये ऐसे आ रखे थे एग्जाम में। ही लाफ्ड मतलब वो भागा बहुत तेज लेकिन वो हंस गया, मतलब क्या दे रखा है एग्जाम वालों ने। ही मिस द बस, अरे भाई बस जा रही होगी उसके लिए वो बहुत तेजी से भागा बस पकड़ने के लिए, कोशिश तो उसने करी, बहुत तेजी से स्प्रिंट मारा बट नहीं पकड़ पाया, ही मिस द बस, ये आपका आंसर है। ऐसी एग्जाम में आ रखे थे आपके क्वेश्चंस एग्जाम वाले ही। प्रोवाइड द एप्रोप्रिएट एंटोनियम, एंटोनियम अपोजिट वर्ड बताना है। हिज कन्वेंशनल मेथड्स वर एप्रिशिएटेड, कन्वेंशनल का मतलब होता है ट्रेडिशनल मेथड, ट्रेडिशनल मतलब जो चीजें बहुत ज्यादा कॉमन हो, साधारण सामान्य चीजें जो चलती आ रही है, कन्वेंशनल चीजें, ट्रेडिशनल, कॉमन चीजें। तो इसका भाई, इसका तो अपोजिट क्या होगा, इसका अपोजिट तो होगा अनकॉमन, अपोजिट ही बताना था, अनकॉमन इज योर आंसर। प्लेन आपको पता है, एग्जिस्ट मतलब जो चीजें हैं, जो चीजें एग्जिस्ट करती है, जैसे मैं बोलूँ डायनासोर, डायनासोर अब तो नहीं है हमारे इसमें, तो नॉन एग्जिस्टेंस है, वो एग्जिस्ट नहीं करती, तो नॉन एग्जिस्टेंट, इसका मतलब ये। रन ऑफ द मिल आपका एक ईडियम है, रन ऑफ द मिल का मतलब होता है साधारण, साधारण, कॉमन, आप कॉमन पीपल को भी बोल सकते हो, साधारण पीपल उनको आप बोल सकते हो रन ऑफ द मिल। जैसे मैं बोलूं, मतलब पीपल नहीं, मैं एग्जांपल दे रहा हूं, कॉमन साधारण चीजों को बोलते हैं, जैसे मैं बोलूं रन ऑफ द मिल, जैसे मैं न्यूज़पेपर पढ़ता रहता हूं तो उसमें आता है कई बार रन ऑफ द मिल जॉब, तो कैसी जॉब, एक साधारण जॉब, कॉमन जॉब। अनकॉमन इज योर करेक्ट आंसर। प्रोवाइड द एप्रोप्रिएट सिनोनिम फॉर द अंडरलाइंड वर्ड इन द सेंटेंस गिवन बिलो, ठीक है, एप्रोप्रिएट सिनोनियम बताना। द बॉयज स्ट्रोल्ड अक्रॉस द हॉल, स्ट्रोल का मतलब होता है, स्ट्रोल का मतलब होता है टहलना, क्या मतलब होता है, टहलना, ठीक है। स्टॉप्ड का मतलब होता है रुकना, ये तो बिल्कुल नहीं है, आगे बढ़ समझ में। गैलोप का मतलब होता है घोड़े की तरह तेजी से भागना, हॉर्स की तरह भागना, ये भी आपका आंसर नहीं है। स्टूप्ड का मतलब होता है झुकना, जब आप अपने जो आपके, आप कंधे झुका दो और पैर झुका के झुक जाओ, उसे स्टूप्ड कहते हैं, तो स्टूप्ड भी नहीं होगा। स्टॉल का मतलब होता है टहलना। वेंडर का मतलब होता है घूमना। कई बार आपने स्कूल में देखा होगा कि बच्चे हॉल के आसपास या कॉरिडोर में घूमते रहते हैं, तो आप कहते हो द बॉयज वेंडर, द बॉयज ऑलवेज वेंडर देयर, आप ऐसे बोल रहे हो, तो यहाँ पे आंसर क्या आपका वेंडर्ड है। स्टॉल का मतलब टहलना, वेंडर्ड का मतलब घूमना, ये एप्रोप्रिएट सिनोनियम। प्रोवाइड द एप्रोप्रिएट सिनोनियम फॉर द अंडरलाइन वर्ड इन द सेंटेंस गिवन बिलो। शी विल इनिशिएट, ये मैंने अपनी वीडियो में पहले भी कराया था। इनिशिएट का एक वर्ड मैंने कई बार कराता हूं मैं बच्चों को, कमेंस करना। कमेंस मतलब होता है ओरिजिन करना, शुरू करना, बिगिन करना, कमेंस, COMMENC, इसका आंसर हो गया कमेंस करना। कंक्लूड का मतलब होता है आप कुछ स्पीच दे रहे हो, जैसे कि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, पढ़ाते पढ़ाते अब मैं बोलो टाइम हो गया, चलो मैं इसे कंक्लूड करता हूँ, अब मैं इसका निष्कर्ष निकाल के एंड करता हूँ, कंक्लूजन पे आता हूँ, ठीक है, कंक्लूड करना। डिसकंटिन्यू मतलब पता ही है आप लोगों को। इंटीमेट मतलब होता है आप किसी के साथ इंटीमेटेड हो, आप किसी के साथ पर्सनल हो और काफी क्लोज रिलेशन, क्लोज रिलेशन, क्लोज रिलेशन होना, इंटीमेट। आंसर हो गया कमेंस करना। नेक्स्ट है प्रोवाइड द एप्रोप्रिएट क्वेश्चन टैग, क्वेश्चन टैग बताना है। क्वेश्चन टैग क्या होता है, जिन बच्चों को नहीं पता उनके लिए रिवाइज करा देता हूं। क्वेश्चन टैग 2 वर्ड का क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन इज कॉल्ड क्वेश्चन टैग, जिसमें आपका हेल्पिंग वर्ब आती है, प्लस में आपका प्रोनाउन आता है, और पॉजिटिव सेंटेंस तो नेगेटिव, नेगेटिव तो पॉजिटिव, मगर हेल्पिंग और प्लस में प्रोनाउन आता है, ठीक है। अब इसको देखते हैं, कह रहा है वी मस्ट लॉक द गेट, ये आ रहा है मोडाल, मोडाल के साथ आ रहा है वीवन, तो ये मोडाल ही आपका ऑक्सिलरी वर्ब है। ऑक्सिलरी वर्ब मतलब हेल्पिंग वर्ब है, तो आपको पता है ये ऑक्सिलरी वर्ब है, तो इसी को उठाओगे आप आगे, आप लिखोगे मस्ट। सेंटेंस पॉजिटिव है नेगेटिव है, सेंटेंस पॉजिटिव है तो नेगेटिव बनेगा, तो हो जाएगा मस्टंट, ठीक है।
अब वी है, वी प्रोनाउन है, हमें प्रोनाउन ही चाहिए तो मस्ट एंड वी हो जाएगा। ठीक है, मैं ऐसा भी लिख सकता था मस्ट नॉट, बट हम ये नहीं लिखते, हम कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म यूज करते हैं। ठीक है, ये पता होना चाहिए। तो आपका क्या आंसर हो जाएगा, मस्ट एंड वी। वी का वी रहता है, दे मत करना। आप कई बच्चे दे करके आएंगे, पता नहीं क्यों। चलो मस्ट एंड वी करना। ठीक है, नेक्स्ट, fill in the blanks with the appropriate option. I did not have the correct visa dash I could not enter Romania. चलो पढ़ते हैं इसको। कह रहा है I did not have the correct visa, मेरे पास वीजा नहीं था। करेक्ट वीजा, जो वीजा चाहिए था वो वीजा मेरे पास नहीं था, तो मैं नहीं एंटर कर पाया। बिकॉज, अगर मैं यहाँ पे बिकॉज लगाता हूँ मतलब क्या, मेरे पास आई डिड नॉट हैव द करेक्ट वीजा, मेरे पास वीजा नहीं था, बिकॉज आई कुड नॉट एंटर, मैं रोमानिया एंटर नहीं कर पाया। ठीक है, क्या बोलना क्या चाह रहा है वो, आई डिड नॉट हैव द करेक्ट वीजा, मेरे पास वीजा नहीं है। बिकॉज वो कह रहा है मेरे पास करेक्ट वीजा नहीं है क्योंकि मैं रोमानिया नहीं जा पाया। अगर ये बोलता ना कि आई कुड नॉट एंटर रोमानिया, मैं रोमानिया एंटर नहीं कर पाया बिकॉज मेरे पे करेक्ट वीजा नहीं था, तो मैं सही मानता इसे। बट ये तो गलत है, इसका प्लेसमेंट ही गलत है, तो ये तो नहीं हो सकता। ऑल्दो का मतलब क्या होता है, ऑल्दो का मतलब होता है हालांकि। कह रहा आई डिड नॉट हैव द करेक्ट वीजा, मेरे पास करेक्ट वीजा नहीं है, हालांकि मैं एंटर नहीं कर पाया। गलत, ये भी यूसेज गलत। इवन दो का मतलब भी यही होता है, हालांकि। ठीक है ना, तो ये भी नहीं हो पाएगा। अब वो क्या कह रहा है, मेरे पास वीजा नहीं था तो मैं, तो उसका रिजल्ट क्या हुआ, उसके कॉन्सिक्वेंस क्या हुआ, मैं नहीं एंटर कर पाया। कॉन्सिक्वेंटली मैं एंटर नहीं कर पाया। आगे बात समझ में, मैं मीनिंग के हिसाब से समझा रहा हूं आपको। प्रोवाइड द एप्रोप्रिएट सिनोनिम फॉर द अंडरलाइन वर्ड। होवर्ड, होवर्ड का मतलब क्या होता है, HOVERED। होवर्ड का मतलब होता है कि कोई क्या कर रहा हो, कोई जल्दी जल्दी चल रहा हो, टू मूव क्विकली, या कोई चीज हवा में हो, कोई चीज हवा में जा रही हो। जैसे कि हम मैक्सिमम ये वर्ड ऐसे यूज करते हैं, हेलीकॉप्टर, होवर्ड, ओवर द स्काई, तो हवा में है, हेलीकॉप्टर घूम रहा है। ठीक है ना, मूव हो रहा है, समझ में आ गया। तो ऑब्जेक्ट, एप्रोप्रिएट सिनोनिम बताना है, बिल्कुल सही। तो ऑब्जेक्ट क्या है, होवर कर रहा है, होवर्ड कर रहा है हमारे ऊपर, इसका सिनोनिम बताना है। तो ऑब्जेक्ट रिजेक्टेड ओवर अस, बिल्कुल गलत। फ्लोटेड, हमारे ऊपर क्या वो कर रहा है, वो जैसे पानी में फ्लोट करते हैं, तैर रहा है, नहीं। ऑब्जेक्ट ने मना कर दिया, डिक्लाइन कर दिया। ये आपके क्वेश्चंस आ रखे हैं पीआरटी में, वही करा रहा हूं मैं, ऐसे घबराना मत, बिल्कुल नॉर्मल है। वेंड, WANED, वेंड होगा इसका आंसर। ठीक है, वेंड मतलब भी होता है जब आप क्या कर रहे हो, जब आप क्विकली जा रहे हो, ठीक है ना, तो उसको भी आप वेन कहते हो, WANE, वेंड। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। चलिए आगे देखते हैं। प्रोवाइड द एप्रोप्रिएट एंटोनियम, एंटोनियम बताना आपने, क्या बताना है, एंटोनियम बताना है। किसका एंटोनियम, कोलोसल का। पहले तो कोलोसल का मतलब आप देख लो, बहुत मैंने बताया था ना 2-3 वर्ड कराऊंगा, जिसमें ज्यादा कराऊंगा। तो ये देखो, कोलोसल का मतलब होता है बहुत बड़ा, विशाल, बहुत ज्यादा। कोलोसल, जैसे आप किसी को बोलो कोलोसल, कुछ भी आप बोलो, स्ट्रक्चर को बोल दो कोलोसल बिल्डिंग, तो बहुत बड़ी बिल्डिंग। ठीक है, आप बोलो दिस इज इन कोलोसल अमाउंट, तो बहुत ज्यादा है अमाउंट में। कैसे यूज करना चाह रहे हो, मतलब मोर देन इनफ है, बहुत ज्यादा है, बड़ा है। तो कोलोसल को आप बोल सकते हो गाइगेंटिक। गाइगेंटिक वर्ड निकलता है गाइंड से, मतलब बहुत बड़ा। गाइंड का मतलब होता है विशाल, बहुत बड़ा, तो गाइगेंटिक। और कोलोसल, GIGANTIC, गाइंट भी हो गया। इसको आप बोल सकते हो क्या, इसको आप बोल सकते हो, और क्या बोल सकते हो, इसे बोल सकते हो आप इनॉर्मस, मैसिव, इनॉर्मस, ENORMOUS, मतलब बहुत ज्यादा अमाउंट में, या कोई चीज बहुत बड़ी हो, ज्यादा हो। ठीक है, तो कह रहा है हिज कोलोसल फ्रेम स्टूड अमंग द कंटेस्टेंट, जो उसका फ्रेम था वो बहुत बड़ा था, जो स्टूड हुआ क्या, कंटेस्टेंट्स के आगे। अब आप ये देखो, मतलब वो बहुत बड़ा दिख रहा था कंटेस्टेंट्स के आगे, ऐसा वो बोलना चाह रहा है। ठीक है, अब आप ये देखो, बहुत ज्यादा, बहुत बड़ा दिखना, इसका एंटोनियम बताना, इसका अपोजिट बताना है। तो इसका अपोजिट होता है पिटाइट। पिटाइट बेसिकली किसे कहते हैं, स्मॉल और पतली चीजों को कहते हैं जो अट्रैक्टिव दिखती है। पिटाइट वैसे तो एक ये वर्ड वो है जो गर्ल्स के लिए यूज करा जाता है, जो लड़कियां छोटी और पतली होती हैं, जो अट्रैक्टिव दिखती है, उनके लिए हम
पिटाइट वर्ड यूज करते हैं, बट हम वैसे भी यूज कर सकते हैं। जो भी चीज कोई छोटा हो, पतला हो, जो अट्रैक्टिव दिख रहा हो, अलग सा दिख रहा हो, तो पिटाइट आपका आंसर जाएगा। वेटरन का मतलब होता है अनुभवी, ठीक है, बहुत ज्यादा अनुभवी हो कोई किसी फील्ड में। एम्पल का मतलब भी बहुत ज्यादा, मोर देन इनफ। ब्रॉड आपको पता ही है, विशाल, ब्रॉड, वाइड होना, ठीक है। तो आपका आंसर क्या हो गया? पिटाइट हो गया। नेक्स्ट क्या है? वेयर इज इट सेट मैरिया। इसको आपको रिपोर्टेड स्पीच में बनाना है। क्वेश्चन है, पूछ रही है वेयर इज इट, कहां है वो, तो पूछ रही है तो पहले आ गया मैरिया आस्क्ड, आ गया आस्क्ड, आ गया वेयर का वेयर लिख दोगे, आस्क्ड वेयर। अब क्या होता है जब आप बना रहे होते हो ना रिपोर्टेड स्पीच को, तो रिपोर्टेड स्पीच में जो आगे वाला सेंटेंस होता है उसे आप असर्टिव वे में लिखते हो, मतलब पहले सब्जेक्ट आएगा, वर्ब आएगा, आप नॉर्मल वे में लिखते हो, ठीक है। तो इट आ जाएगा, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, इसके बाद इट आएगा, हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगी, क्वेश्चन नहीं पूछ रहा, आप नॉर्मल लिख रहे हो, तो इट आ गया। इज किस में कन्वर्ट हो जाता है? इज हो जाता है वॉज में कन्वर्ट, तो हो जाएगा इट वॉज, वेयर इट वॉज, ठीक है। आज के साथ इफ नहीं आएगा, ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा आस्क्ड वेयर इट वॉज। तो 15 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए थे, ठीक है। पैराग्राफ नहीं कराया मैंने, तो वो टाइपिंग का भी टाइम नहीं था, पैराग्राफ नहीं कराया, तो ये मैंने आपको सिनोनियम करा दिया, एंटोनियम करा दिया, इसमें मैंने आपको, और थोड़े बहुत एरर भी हो गए। तो ये वीडियो थी यहाँ तक। चलिए, अच्छा लगा हो तो कमेंट कर देना। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।